स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। यूपी में केजरीवाल का साथ चाहते हैं राजभर ओवैसी, लेकिन आप से मिला झटका। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। राजभर अब आम आदमी पार्टी को भी अपने मोर्चे के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो 17 जुलाई को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने का दावा किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने साफ इनकार किया है कि राजभर के साथ केजरीवाल की कोई मुलाकात नहीं होनी है। 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे बिहार में पंचायत इलेक्शन, मंत्री सम्राट चौधरी ने दिए संकेत। बिहार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मुखिया और सरपंच हुए इलेक्शन से पहले सम्राट चौधरी के एक बयान से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव में 2 बच्चे का कानून लागू कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस कानून में 2 से अधिक बच्चे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला नीतीश कैबिनेट का ही होगा। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसे होगा मुखिया और सरपंच का चुनाव? इलेक्शन कमीशन ने दिया बूथ सर्वे का निर्देश। अगस्त सितंबर में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ईवीएम लाने के लिए टीम राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। वहीं बैलेट चुनाव के लिए मतपेटी के रंग रोगन को लेकर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित इलाकों में चुनाव को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष तैयारी के लिए कहा है। ऐसी जगहों पर बूथ को लेकर सर्वे होगा। दरअसल पंचायत के मतदाता भी बाढ़ राहत शिविरों में रहते हैं, ऐसे में उनके चुनाव में भागीदारी कम होगी। बिहार पंचायत चुनाव के पहले खगड़िया के पूर्व जिला परिषद सदस्य गिरफ्तार, ठगी के मामले में भेजा गया जेल। जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पूर्व जिला परिषद सदस्य विद्यानंद दास को सदर थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। डीलर का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 1.7 लाख रुपए ठगी करने के आरोप में सदर थाना में दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तार आरोपित नामजद आरोपित है। गंगौर के वरदघट्टा गांव निवासी राजकिशोर सिंह के आवेदन पर दर्ज कांड संख्या 898/20 मामले में सदर थाना पुलिस ने विद्यानंद दास को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रामस्वार्थ पासवान ने बताया कि जालसाजी कर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपित को अनुमंडल परिसर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोसी में उफान से डूबे कई गांव, जरूरी सामानों की किल्लत से बढ़ी लोगों की परेशानी। कोसी नदी में उफान की वजह से प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर, रतवारा, खापुर, गंगपुर, अलमनगर, दक्षिणी कुंजौड़ी, बसनवाड़ा, बड़गांव सहित कई पंचायत के सैकड़ों गांव बाढ़ की पानी में चपेट में आ गए हैं। वहीं हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बाढ़ के पानी की वजह से डूब गई है। पटना बिहटा रूट पर लगातार दूसरे दिन भी ट्रेन रोककर यात्रियों ने किया हंगामा। लोकल ट्रेन बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के करीब दानापुर रेल मंडल के बिहटा के सदीसौपुर रेलवे स्टेशन के डाउन मेन लाइन पर सोमवार की सुबह दैनिक यात्रियों ने 03262 बक्सर फतुहा पटना मेमो ट्रेन का वैक्यूम काट कर रेल विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। स्टेशन पर अप और डाउन ट्रैक पर 2 अलग अलग मेमो ट्रेनों को रोक दिया गया, जिसके कारण नई दिल्ली हावड़ा मेन रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन करीब 1.5 घंटे तक ठप रहा। यह हंगामा लगातार दूसरे दिन किया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सतर्कता बढ़ी। समस्तीपुर, दरभंगा सहित मंडल के 8 स्टेशनों पर अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही ट्रेन व प्लेटफॉर्म की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रेल मंडल आरपीएफ की ओर से समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। इस दौरान पोस्ट कमांडरों को चलती ट्रेन, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग स्थल, टिकट काउंटर आदि जगहों पर विशेष सुरक्षा व सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। गोपालगंज के सबैया हवाई अड्डे से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, केंद्र ने दी स्वीकृति। सबैया हवाई अड्डे से उड़ान सेवा चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। बंद पड़े हवाई अड्डे को चालू करने के लिए गोपालगंज के सांसद सह जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री हरदीप एस पुरी ने स्वीकृति दे दी है। सबैया हवाई अड्डे से उड़े देश का आम आदमी योजना के तहत उड़ान सेवा शुरू होगी। सांसद की ओर से लोकसभा के शून्यकाल हवाई अड्डे को विकसित करने और घरेलू स्तर पर उड़ान सेवा शुरू करने की मांग की गई थी।
लॉकडाउन में बंद मकान और प्रतिष्ठानों को नहीं देना होगा कचरा शुल्क, पटना नगर निगम ने दी है राहत। पटना में रहने वालों को नगर निगम ने एक राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान बंद मकानों और प्रतिष्ठानों से कचरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो कचरा शुल्क देंगे उन्हें अलग से इसकी रसीद दी जाएगी। इनसे केवल होल्डिंग टैक्स की वसूली होगी। कचरा शुल्क इसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। सोमवार को नगर आयुक्त और स्थायी समिति के सदस्यों संग चर्चा करने के बाद पटना की मेयर सीता साहू ने इसकी घोषणा की। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर नीतीश से सहमत नहीं, उनकी डिप्टी सीएम रेणु देवी, कहा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत। यूपी में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति लागू कर दी है। इसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। यूपी में जनसंख्या नीति लागू होने के बाद इस बारे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राय सामने आई, जिसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून को गैर जरूरी बताते हुए महिलाओं को शिक्षित बनाने की जरूरत बताई थी। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ही देर में 2 अलग अलग बयान दिए। पहले आधिकारिक बयान जारी कर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर सराहनीय कार्य किया है। चूंकि यूपी की तुलना में बिहार की प्रजनन दर अधिक है, इसलिए यूपी की तर्ज पर बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।